किन याओ ने ठहाका लगाया। उसकी आवाज घंटी की आवाज जैसी थी। उसने थोड़ा संघर्ष किया और ये फैन की बाह से अलग हो गई। हालांकि वह दूर नहीं छिपी। इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाना जारी रखा और ये फैन की ठुड्डी को ऊपर उठाया। नरसंहार शुरू करो। उसे इतना साहसी देखकर ये फैन हंसा। अगर तुम नहीं डरती तो मुझे किस बात का डर है? छोटे बदमाश, तुम बहुत छोटे हो। किन याओ ने उसके गालों पर चुटकी काटी और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में साबित करना होगा। ये फैन ने उसका हाथ दूर धकेल दिया और आगे बढ़ गया। किन याओ तैरकर दूर चली गई। उसकी पीठ सुंदर और आकर्षक थी। उसकी हंसी रात के आसमान में गूंज रही थी। अंत में वह बच निकली। वह वास्तव में इतनी खुली नहीं थी। सावधान रहो, झील में मत गिरो। ये फैन जोर से हंसा। यह मोहिनी वास्तव में एक सुंदर महिला थी। वह बहुत आकर्षक थी। वह शायद उससे जानकारी प्राप्त करना चाहती थी और पता लगाना चाहती थी कि जी परिवार ने कौन सी गुप्त कला खोदी है। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। ये फैन ने शांति से साधना की। उसके शरीर में स्वर्ग की नसें मोटी और ज्यादा क्रिस्टलीय हो गईं। वे एक दिव्य पुल में बदल गईं जो कड़वाहट के सागर के पार फैली हुई थी। उसे लगा कि वह सचमुच किनारे के बहुत करीब है। शायद कुछ दिनों में वह उस स्रोत का इस्तेमाल करके एक ही बार में अगले क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान उनकी चेतना तीव्र थी। उनका जीवन सार मजबूत था। उनका शरीर अपने चरम पर पहुंच गया। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और अच्छी दिशा में विकसित हो रहा था। यान रूयू हमेशा एकांत में रहता था। कोई भी उसे दानव सम्राट के पवित्र हृदय को पोषित करने के लिए नहीं ढूंढने आया। उन्हें कुछ तो महसूस हुआ होगा। मोर राजा के पुराने दोस्त की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी। वह उत्तरी क्षेत्र का एक शक्तिशाली दानव था। उसे ग्रीन फ्लड ड्रैगन किंग कहा जाता था। वह शून्य को पार करके यहाँ आया था। इस स्थान में प्रवेश करने के बाद उसने खुद को कभी नहीं दिखाया था। इससे ये फैन बहुत उत्साहित हो गया। दूसरा उत्तर क्षेत्र से आया था। अगर वह वापस लौटने पर उसके साथ यात्रा करता तो क्या उसकी सारी समस्याएं हल नहीं हो जाती? वह अब दक्षिण क्षेत्र में नहीं रह सकता था। सबसे अच्छा विकल्प जी परिवार से दूर रहना और दूर चले जाना था। ग्रीन फ्लड ड्रैगन किंग उत्तरी क्षेत्र के बारे में बहुत सारी खबरें लेकर आया। हालांकि वह खुद नहीं दिखा, लेकिन खबर पहले ही फैल चुकी थी। वर्तमान में उत्तरी क्षेत्र भी शांत नहीं था। अभी पिछले महीने ही किसी ने ओरिजिन प्राचीन खदान के ऊपर चांदनी को पानी की तरह देखा, जो नदी में मिलकर प्राचीन खदान में बह रही थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने भयावह दिखने वाले अशुभ जीवों को देखा है। वे ओरिजिन प्राचीन खदान के आसपास घूमते थे, जिससे किसी का भी दिल डर से धड़कने लगता था। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं ओरिजिन एंशिएंट माइन के ऊपर आकाश में मानव सदृश जीवन रूपों को देखा था, तथा उन्होंने हवा और वर्षा को बुलाया, आकाश को काला कर दिया तथा तुलना में तारों और चंद्रमा को धुंधला कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ओरिजिन एंशिएंट माइन के जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र में एक ऐसी आवाज थी जो प्रकृति की आवाजों जैसी लगती थी, जिससे नशा सा महसूस होता था। कई लोगों ने इसे अपने कानों से सुना। जहां तक मूल प्राचीन खदान में वास्तव में क्या था, इस बारे में कई साल पहले ही हो चुके थे, इसलिए कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। शायद केवल जयांग परिवार, जेड लेक होली लैंड और अन्य महान शक्तियां जो लंबे समय से अस्तित्व में थी, उनके पास कुछ प्राचीन अभिलेख थे जिनके बारे में पूछताछ की जा सकती थी। पिछले महीने में किन याओ समय समय पर सामने आई थी। उसके शब्द और हरकतें हमेशा की तरह बोल्ड थी। उसने ही ये फैन को सारी जानकारी दी थी। आप कह रहे हैं कि ग्रीन फ्लड ड्रैगन किंग मोर राजा को उत्तरी क्षेत्र में आमंत्रित करना चाहता है? इतना खराब भी नहीं। क्या बात है? ये फैन ने असमंजस में पूछा। मुझे भी यकीन नहीं है। हालांकि हाल ही में विवरिंग लाइट होलीलैंड और जी फैमिली भी तैयारी कर रही है। वे लोगों को भेज सकते हैं। किन याओ को भी विवरण नहीं पता था। ये फैन ने एक विचारशील भाव प्रकट किया। उत्तरी क्षेत्र में निश्चित रूप से कुछ होने वाला था। दक्षिणी क्षेत्र में अभी क्या हाल है? ये फैन बाहरी दुनिया को लेकर काफी चिंतित था। वह जानना चाहता था कि जी परिवार क्या कर रहा है। यद्यपि दक्षिणी क्षेत्र में अशांति है, फिर भी यह शांत होने वाला है। जी हाओ यह बड़ी मुश्किल से जीवित बच निकला, लेकिन फिर भी वह जी परिवार के पास वापस भागने में कामयाब रहा। किन याओ काफी पछतावा कर रहा था। मयूर राजा के सबसे बड़े शिष्य ने आधे महीने तक जी हाओयू का पीछा किया। हालांकि उसका दिव्य शरीर आखिरकार एक दिव्य शरीर था। उसे कई बार कुछ निश्चित मृत्यु स्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हमेशा उनका समाधान किया और बच निकला। हालांकि इससे उनकी जीवन शक्ति को भी बहुत नुकसान पहुंचा। 1 या 2 साल के समय के बिना वे ठीक नहीं हो पाते। इसके अलावा विवरिंग लाइट होली लॉर्ड और जी फैमिली होली लॉर्ड ने मयूर राजा की खोज के लिए बड़ी सेना जुटाई, जो उसे मारना चाहते थे। दुर्भाग्य से मयूर राजा एक जोशीला युवक नहीं था। उसने उन्हें अनदेखा किया, उन्हें ताकत दी, लेकिन वे अपनी मुठ्ठियां नहीं हिला पाए। बेशक सबसे प्रभावशाली चीज अभी भी कांस्य अमर महल था। रहस्यमय पीले अमर महल ने महल के दरवाजे को सील कर दिया था और यह पहले से ही धीरे धीरे जमीन में धंस रहा था। वहां कई महत्वपूर्ण व्यक्ति एकत्र हुए थे, लेकिन शुरू से अंत तक किसी ने भी जल्दबाजी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। कांस्य अमर महल की आभा अभी भी महसूस की जा सकती थी। वे लोग अभी भी आगे पीछे घूम रहे थे। अफवाह है कि वे पागल बूढ़े आदमी को फुसलाकर बाहर निकालना चाहते हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह अफसोस की बात है कि पागल बूढ़ा आदमी कभी नहीं दिखा। वे बड़े लोग अपना मन नहीं बना सकते। मुझे यकीन है कि अंत में कोई प्रवेश करेगा, ये फैन ने कहा। अगर उनका जीवन काल समाप्त नहीं हुआ होता तो शीर्षस्थ व्यक्ति जल्दबाजी में प्रवेश नहीं करते। आखिरकार प्राचीन काल से ही कांस्य अमर महल ने कई अद्वितीय विशेषज्ञों को निगल लिया था। जो लोग सचमुच सब कुछ त्याग कर अंदर जाने की हिम्मत कर चुके थे, वे सभी बूढ़े व्यक्ति थे जो ध्यान में डूबकर मरने वाले थे। निर्णायक क्षण में वे निश्चित रूप से लड़ेंगे। शक्तिशाली लोगों का कब्रिस्तान। कौन जानता है कि कितने नायक गिरेंगे। किन याओ भी कुछ हद तक दुखी थी। वह जानती थी कि राक्षस जाति के महत्वपूर्ण व्यक्ति निश्चित रूप से वहां जा रहे होंगे।
ये फैन की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। वह वही था जिसने कांस्य अमर महल का रहस्य उजागर किया था। अगर वास्तव में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति गिरा था तो यह उससे संबंधित होगा। हालांकि उसे कोई अपराधबोध नहीं था। हर कोई जानता था कि कांस्य अमर महल किस तरह की जगह है, जिसके बारे में बात करते हुए उसने उन पात्रों को भी उम्मीद दी थी जिनका जीवन काल समाप्त होने वाला था। कुछ समय पहले मयूर राजा ने नानगोम जेंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कौन मजबूत था और कौन कमजोर, ये फैन वास्तव में उस लड़ाई का परिणाम जानना चाहता था। ये केवल 2 घंटों तक चली भीषण लड़ाई थी। विजेता का फैसला कैसे हो सकता है? वे प्राणघातक दुश्मन नहीं है, इसलिए मौत तक लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। किन याओ के नंगे पैर झील में कंकड़ों पर पड़े। ठंडी हवा बह रही थी और उसकी पोशाक हवा में लहरा रही थी, जिससे उसका आकर्षक शरीर उभर रहा था। ये बेहद आकर्षक था। नांगोम जेंग कांस्य अमर महल में गया होगा, है ना? ये फैन ने पूछा। हाँ। मयूर राजा के अनुसार नांगोम जेंग के पास जीने के लिए केवल 100 साल से भी कम समय बचा है। वह बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता। वह अपने 100 सालों का इस्तेमाल शांति के लिए लड़ने में करना चाहता है। क्या ये जीवन भर अमरता के लिए लड़ना नहीं है? ये फैन ने एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति प्रकट की। प्राचीन काल से अब तक कितने लोग अमर हुए हैं? मयूर राजा ने कहा कि नांगोम जेंग अपने अमर हृदय को शांत करना चाहता था और नश्वर दुनिया में मरना नहीं चाहता था। शायद उसे लगा कि केवल कांस्य अमर महल ही उसके अवशेषों को दफनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। ये सुनकर ये फैन ने आह भरी। इस स्तर तक साधना करने के बाद भी इतना दुख सहना, ये वाकई एक आह भरने जैसा है। क्या जी कबीला अभी भी मेरे ठिकाने की तलाश कर रहा है? ये वह सवाल था जिसे लेकर ये फैन सबसे ज्यादा चिंतित था। नहीं, सब कुछ बहुत शांत है। किन याओ ने अपना सिर हिलाया। यह अजीब है। ये फैन को समझ नहीं आया। आपको राक्षसी जाति ने बचा लिया है। भले ही वे आपके लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हो, उन्हें पहले मयूर राजा से गुजरना होगा। किन याओ मुस्कुराया। मुझे मत बताओ कि तुम चाहते हो कि वे तुम्हें खोजते रहें। मुझे तो ऐसा लगता है कि वे हार नहीं मानेंगे। ये फैन को बुरा लग रहा था। जी रेन ने एक बार कहा था कि भले ही अल्काइड संत ने महान शून्य तकनीक प्राप्त कर ली हो, वे इसे वापस लेने का एक तरीका खोज लेंगे। हम उत्तरी क्षेत्र जा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? किन याओ की आंखें चमक उठी और उसके लाल होंठ चमक उठे। वह बहुत सेक्सी और आकर्षक लग रही थी। उसने हंसते हुए कहा, अगर तुम साबित करना चाहते हो कि तुम एक मर्द हो, अगर तुम नरसंहार शुरू करना चाहते हो, तो तुम उत्तरी क्षेत्र में जा सकते हो। कुछ सालों में तुम बड़े हो जाओगे। मैं अब एक आदमी हूँ। ये फैन ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या आप निश्चित है कि मोर राजा उत्तरी क्षेत्र में जाना चाहता है? उसने पहले ही ब्लू ड्रैगन राजा से वादा कर दिया है और गेट खोलने की तैयारी कर रहा है। किन याओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मोर राजा को बुरा लग रहा है। उसे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और उसने महान सम्राट के वंशजों को उत्तरी क्षेत्र में लाने का फैसला किया है। ये फैन बहुत उत्साहित था। वह आखिरकार दक्षिण क्षेत्र छोड़ रहा था। वह आखिरकार इन सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकता था। दरार। तभी अंतरिक्ष जोर से हिल गया और दूर से चीखें आने लगी। क्या हो रहा है? ये फैन खड़ा हो गया। टकराना। इससे भी भारी आवाज गूंजी। इस जगह को किसी ने फाड़ दिया था। आकाश में एक बड़ी दरार दूर तक फैली हुई थी और 2 आकृतियां देवताओं की तरह उतर रही थी। किन याओ का चेहरा पीला पड़ गया। जो लोग मयूर राजा के एकांत में घुसने की हिम्मत कर रहे थे, वे कोई साधारण लोग नहीं थे। दोनों एक साथ आए और यह अनुमान लगाना आसान था कि वे 2 संत भगवान थे। दोनों धुंधली रोशनी में लिपटे हुए थे और उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। वे धरती पर उतरे देवताओं की तरह लग रहे थे, जिससे लोगों में डर पैदा हो रहा था और वे घुटने टेकने को मजबूर हो रहे थे। अल्काइड संत और जी कबीले के संत। ये फैन की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अनुमान लगाया कि ये दोनों ही होंगे। मारना। अचानक युद्ध की चीखें आसमान को हिलाकर रख देती हैं। विशाल दरार के बाहर अनगिनत आकृतियां दिखाई देती हैं, जो घनी भीड़ में घुसकर हमला करती हैं। अल्काइड संत, जी कबीले के बूढ़े आदमी, आप अंततः हमें खोजने आए। मयूर राजा ने जोरदार दहाड़ लगाए और खुली तलवार की तरह आकाश में उड़ गया, जिससे युद्ध की सारी चीखें शांत हो गईं। अल्काइड संत भगवान और जी परिवार के संत भगवान के अलावा बाकी सभी लोग पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। 800 साल पहले पूरे दक्षिणी क्षेत्र को झकझोर देने वाले सर्वोच्च व्यक्ति का सामना करते हुए उन्हें डर लगा और वे उसकी भयानक आभा से दंग रह गए। मोर राजा, आपकी गुफा वाकई बहुत छिपी हुई है। 800 साल पहले मैं इसे नहीं खोज पाया था। आज मुझे आखिरकार वो मिल गया जो मैं चाहता था और मैंने हमला कर दिया। अल्काइड संत ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और एक प्रभामंडल ने उसके शरीर को ढक लिया। वह एक ऐसे देवता की तरह था जिसे लोग सीधे नहीं देख सकते थे। मोर राजा, आपने हमें बार बार उकसाया है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप दक्षिण क्षेत्र में अजेय हैं? जी कबीले का संत आसमान में ऐसे खड़ा था मानो वह स्वर्ग की 9वीं परत में हो। उसने आम लोगों की ओर देखा और कहा, चलो आज इसे खत्म कर देते हैं। कितना शानदार। ऐसा लगता है कि तुम आज मुझे यही मार डालना चाहते हो। मोर राजा हंसा और बोला, मनुष्य प्रस्ताव करता है, लेकिन भगवान निपटारा करता है। मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगे। क्या आपको लगता है कि राक्षस जाति में कोई नहीं है? एक चीख की आवाज आई और पूरा स्थान हिल गया। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जो रात से आभा लिए हुए था, आकाश में उछला और मोर राजा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। आप कौन हैं? अल्काइड संत ने पूछा। हरा सर्प राजा। हरे कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के आदमी की आवाज गरजने जैसी थी। हिस। पीछे बैठे कई लोगों ने ठंडी सांस ली। ग्रीन सर्प राजा उनके लिए अपरिचित नहीं था। वह उत्तरी क्षेत्र में राक्षस जाति का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। तो क्या हुआ अगर मेरे पास एक और व्यक्ति है? पवित्र भगवान याओ गुआंग आगे बढ़े और 108 प्रकाश के छल्ले ने उन्हें घेर लिया। प्रकाश का प्रत्येक छल्ला क्रिस्टल की तरह चमकीला था और ऐसा लग रहा था मानो 108 महान दुनियाएं धुंधली सी दिखाई दे रही हों। उसके हर कदम से उसके आसपास का स्थान ढह जाता था।
ऐसा लगता था मानो कोई देवराजा आकाश में गश्त कर रहा हो। जी कबीले के संत भगवान अंतरिक्ष के ताओ के साथ विलीन हो गए थे। वह एक अकेले ब्रह्मांड या एक असीम तारों वाले आकाश की तरह थे। उन्होंने खालीपन और अनंत काल की भावना दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्राचीन पाताल लोक के तारों वाले आकाश में खड़े थे। ये फैन को लगा कि स्थिति ठीक नहीं है। वह इन लोगों के प्रति घृणा से भर गया था। वह अभी अभी बसा था और उसका शांतिपूर्ण जीवन फिर से टूट गया। उसका भविष्य अज्ञात था और यह अनुमान लगाना कठिन था कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। नए लोग अच्छे इरादों के साथ नहीं आए थे। बादलों की तरह ही कई विशेषज्ञ भी थे। कई प्रसिद्ध हस्तियों के अलावा उन्होंने वास्तव में अल्काइद संत हुआ युनफे, लियू और अन्य को देखा। कोई भी कल्पना कर सकता है कि उन्होंने कितनी ताकत का इस्तेमाल किया होगा। यहाँ तक कि कुछ युवा कुलीन लोग भी लड़ने के लिए आ गए थे।